दिमाग चलने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चलने मीन्स एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, वाइगॉस्की का काम डैश में शोधकर्ताओं के लिए नींव का काम करता है। वाइगॉस्की का काम, वाइगॉस्की अभी हमने समझा था वाइगॉस्की को 1-2 दिन पहले ही, है ना। जो उनका काम है वो किस प्रकार के रिसर्चर्स को एक बेस प्रदान करेगा जिसके बेसिस पे वो रिसर्च कर पाए किस एक पर्टिकुलर फील्ड में। मैं स्पीड कम कर लेती हूँ अगर किसी को हिंदी में इंग्लिश में समझने में प्रॉब्लम हो रही हो तो, है ना। संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, टीचिंग स्किल्स, भावनात्मक बुद्धि या चिंतन कौशल अभ्यास। बिल्कुल सिंपल बात है, संज्ञानात्मक विकास का जो क्षेत्र है उसमें उन्होंने काम किया कि किस तरीके से अंतः क्रिया करके समाज और संस्कृति के साथ, अपने बड़ों के साथ आप बेहतर तरीके से अपने संज्ञान को विकसित कर सकते हैं। ऐसा कहते हैं कौन? वाइगॉस्की। तो ए आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये है यूपी टेट का क्वेश्चन, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन मानेंगे हम, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर दूसरे पेपर में देखने को मिल जाता है। मैं फिर से कहूंगी 70 to 80%, इवन 85-90% तक के क्वेश्चन जनरल क्वेश्चन होते हैं, या मैं कहूं मेन जनरल टॉपिक्स के होते हैं, जो टॉपिक अपने आप में बहुत ही कॉमन होते हैं, लेकिन बस भाषा को घुमा देगा और आप उस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि आपको लगता है मुश्किल क्वेश्चन करके जाऊंगा मैं तो बस, ठीक है। तो बात करते हैं एक बार सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े। गुणसूत्र मतलब कि क्रोमोसोम्स, जो हमने डेवलपमेंट में पढ़ा ही है। क्रोमोसोम्स के पेयर जो हैं वो कितने होंगे संयुक्त कोशिका में, ठीक है। मतलब कि फर्टिलाइज्ड एग में मान सकते हैं हम, पेयर की बात हो रही है। ध्यान से आंसर कीजिएगा, गलत ना हो जाए। जितने भी लोग 22 आंसर कर रहे हैं बहुत दुख की बात है। आंसर क्या होगा? 23 पेयर्स टोटल। अगर पूछ लेता एक सिंगल कोशिका में संयुक्त हटा देता तो आंसर हो जाता 46, लेकिन हमसे पूछा है पेयर, जोड़े 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 कितने होंगे, यानी कि पेयर कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 23, ठीक है। 23 पेयर, वही 23 जो पेयर है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग क्या होंगे? 23 पेयर होंगे। अगर वैसे गिनने लग जाओ जोड़े को छोड़ करके तो इंडिविजुअली 46 होंगे, 46 होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है बात। तो ये बेसिक बात हुई। आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समय नहीं लगाएंगे, बिल्कुल भी बोर नहीं किया जाएगा आपको। लिंग का निर्धारण होता है ना, लिंग का निर्धारण होता है। ऐसे चाय पानी का इंतजाम है तो आराम से बैठिए और देखिए सेशन। लिंग का निर्धारण होता है भाई, जो लिंग है या सेक्स का जो डिटर्मिनेशन है कि बच्चा जो है वो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल होगा, बॉय होगा या गर्ल होगा, इसका निर्धारण किसके कारण होगा ये आपको बताना है। मेल का निर्धारण होता है, सिंपली पूछा है आपसे, कोई किसी पे ये नहीं कहा कि किसके कारण होगा। तो माता पिता के द्वारा, पिता द्वारा, माता पिता द्वारा, सॉरी माता द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें बहुत ज्यादा फिलोसफी नहीं लगाएंगे कि नहीं ये तो ह्यूमन आधार पे गलत है, ये है वो है। सिंपल बात है भाई, पिता के द्वारा या पिता द्वारा, लिंग निर्धारण पिता द्वारा। जिम्मेदार कौन है ये बात एक डिफरेंट सी हो जाती है, वो डिपेंड करेगा, वैसे ऐसे नहीं पूछेगा आपसे। निर्धारण होता है तो पिता द्वारा। क्यों? क्योंकि जो माँ है, मेल मेंबर में XY क्रोमोसोम होते हैं, ये बात हम जानते हैं, और जो फीमेल है, यहां पे फीमेल लिख लेते हैं, यहां पे लिख लेते हैं मेल, जो फीमेल है वहां पर XX ही क्रोमोसोम का पेयर पाया जाएगा। तो ऑब्वियस है कि यहां से X क्रोमोसोम ही आएगा फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, और यहां से X या Y में से कुछ भी जा सकता है। अगर X गया तो फीमेल चाइल्ड, Y गया तो मेल चाइल्ड। तो लिंग का निर्धारण के बच्चा गर्ल होगा कि बॉय होगा, वो फादर या पिता का उसमें रोल रहेगा, ठीक है। तो एक सिंपल सी बात हो गई। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब एक और चीज हम ध्यान में रखेंगे, यहाँ पे कई बार पूछ लेता है कि यदि लड़का है या बेबी बॉय है तो उसके अंदर क्रोमोसोम का पेयर कौन सा होगा, तो XY। अगर गर्ल है, गर्ल चाइल्ड है तो XX ही होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फीमेल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड तो XX, और अगर बॉय या फिर मेल चाइल्ड है तो XY क्रोमोसोम उसके अंदर पाया जाएगा, ठीक है। अगर पूछ ले भाई XY क्रोमोसोम है, बच्चा कौन होगा, लड़का होगा सिंपली, XX है तो गर्ल होगी। अब एक चीज और हम ध्यान में रखेंगे, जो 23 पेयर होते हैं ह्यूमन बीइंग में, मतलब 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्र के, क्रोमोसोम्स के, इनमें से 22 जो पेयर हैं, 22 पेयर ऑटोजोम कहलाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सेम होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। एक होता है हेट्रोजोम्स, जो कि है 23rd पेयर, जो सेक्स को डिटरमिन करेगा या निर्धारित करेगा कि बच्चा बॉय होगा कि गर्ल होगा। ये 23वां पेयर अलग होगा, जिसकी वजह से जो लिंग निर्धारण है बच्चे का वो होगा। इसको हम हेट्रोजोम्स भी कह देते हैं या सेक्स डिटर्मिनेंट पेयर कह सकते हैं। ऑटोजोम्स मतलब बिल्कुल सेम, मतलब ये 22 जोड़े अगर XX हैं तो XX ही होंगे, XY हैं तो XY ही होंगे। ये 23वां अलग होगा, जिसकी वजह से लिंग का निर्धारण होगा, ठीक है बात। आगे बढ़ जाते हैं। बहुत अच्छा लाइक और शेयर कर रहे हैं आप लोग, बिल्कुल मजा आ रहा है, बहुत ही बढ़िया।
आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी तो 3 दिन 4 दिन हुए हैं, मुझे लग रहा है अभी 4 दिन ही हुए हैं, अभी 21 दिन बाकी हैं सर। तो ऐसे दुख होके या दुखी होकर के ऐसे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स थोड़े ना लेनी है, काम करते हैं। चलो देखते हैं, वंशानुक्रम तथा वातावरण के संबंध का व्यक्ति की वृद्धि पर प्रभाव निम्न में से एक के अनुसार होता है। मतलब कि वंशानुक्रम सिंपली आप जानते हैं हेरिडिटी की बात हो रही है, ठीक है। वातावरण तो आप जानते ही हैं बचपन से, मतलब कि एनवायरमेंट की बात होगी। तो एक व्यक्ति की वृद्धि यानी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर वंशानुक्रम एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर आप आंसर कीजिए फटाफट से। अगर स्पीड बहुत तेज हो तो बता सकते हो, एनर्जी ज्यादा होने पे ऐसा हो जाता है ओवरफ्लो। फटाफट से बताओ। पानी पिया जाएगा इस बात पे। जो लोग बहुत ज्यादा सीरियस होने की अपेक्षा से आए हों वो जा सकते हैं, आज माहौल हल्का रहेगा। और ये जो इंटोनेशन दिख रहा है आपका, ये मैं न्यूज देख के आई हूँ तो इसलिए मैं देख रही थी क्या झटके मारते हैं आवाज में, हद है। बहुत ही बढ़िया, इसमें गलत आंसर बहुत ज्यादा आ रहे हैं और आएंगे भी, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड था आप लोगों से। खैर, अपेक्षाएं आपने पूरी की और आंसर कर दिया गलत। सर हम पढ़ चुके हैं, सर एंड मैडम हम पढ़ चुके हैं कि वंशानुक्रम का जोड़ नहीं होता, वातावरण और वंशानुक्रम ना घटा होता है, ये क्या होता है, गुणनफल होता है। लेकिन गुणनफल यहाँ पे कहीं लगा नहीं है, तो इसको हम घटा ना मान करके हम इसको डैश मानेंगे। यहाँ वंशानुक्रम वातावरण, जैसे वो होता है ना हाइफन जिसको हम लगा देते हैं, तो वंशानुक्रम वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है, मतलब दोनों की बात हो रही है, यहाँ पर बराबरी की बात हो रही है कहीं ना कहीं। तो आंसर डी होगा, प्लस तो कभी नहीं हो सकता, ये बात हमारे दिमाग में क्लियर है, क्योंकि गुणनफल होगा, दोनों का अन्योन्य क्रिया होगी, अंतः क्रिया होगी, इंटरेक्शन है हेरिडिटी और एनवायरमेंट का। एक व्यक्ति, आप अपने या मैं अपने हेरिडिटी और एनवायरमेंट के इंटरेक्शन के अलावा कुछ नहीं हूं, ठीक है। तो ये एक बात हुई, ध्यान रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा क्वेश्चंस को, आपको लगते हैं हल्के, होते नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएंगे, प्लस कभी नहीं होगा, है ना। इसके अलावा अगर यहाँ पे ये डैश भी होता ना और साथ में गुणा दिया होता या गुणनफल कहा होता या दोनों बराबरी के हकदार होंगे आपकी वृद्धि और विकास में, तो आप उसके साथ चले जाते। लेकिन इसको आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी और कोई निशान नहीं दिख रहा पूरी जगह पर, और प्लस हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये कुछ कुछ कॉमन सेंस हमें लगाना होता है 4 ऑप्शंस देख करके। ऐसे नहीं होता कि हम नहीं खेल रहे भाई, हमने तो गुणा पढ़ी थी गुणा नहीं दिखाई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सेफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति के सिद्धांत के अनुसार शारीरिक विकास होता है। सेफेलोकॉर्डल प्रवृत्ति यानी कि सर से पैर की ओर जाना, सिंपली सेफेल मतलब कि आपकी खोपड़ी, और सर से पैर की तरफ जाना, क्या है, कौन सा विकास है, सेफेलोकॉर्डल है, ठीक। अगर बात होती प्रॉक्सिमोडिस्टल की तो वो केंद्र से बाहर जाता, सेंटर टू पेरीफेरी जाता। अब कई लोग कहेंगे इसको हिंदी में समझाओ, देखो पेपर में भी ऐसे ही पूछा हुआ है, एमपी का पेपर है, और ये अब से जमाने पहले 9 साल पहले पूछा हुआ है। सेफेलोकॉर्डल को सेफेलोकॉर्डल, वैसे सिरोध बदोन्मुखी कहते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। सिर से पांव की ओर, बहुत बढ़िया, इसका आंसर मैंने दे दिया था, आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो, ये निकटवर्ती से दूरवर्ती होता ना, तो फिर हम उस पर चले जाते, समझ रहे हो ना, समझ जाओ बस, प्रॉक्सिमोडिस्टल पे, ठीक है, ये उसका उदाहरण होगा। तो बस समझदार को इशारा काफी नहीं होता, उत्तरी कोई नहीं, ज्यादा एनर्जी हो गई, ठीक है। मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, मैं आधी नींद में हूँ, इसलिए खुद को जगा के मैंने रखा हुआ है सब। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन उत्कृष्ट मोटर कौशल का एक उदाहरण है। उत्कृष्ट मोटर कौशल यानी कि हमें नहीं पता, अपने आप समझो, आंसर दो फिर उसके बाद समझाएंगे, फटाफट से बताओ। पहला है चढ़ना, मतलब कि जो भी स्किपिंग कह लो, नहीं चढ़ने को कुछ और कहते हैं, कुलाचे मारना, दौड़ना या फिर लिखना, बताओ एक बार। नहीं, सीटेट के लिए भी बहुत सारी चीजें तो कॉमन हैं, इसमें ये मत सोचो अभी इसका है उसका है, ये है, सब खिचड़ी है ना। इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, आपका पेट खराब नहीं हो जाएगा अगर 2 अक्षर एक्स्ट्रा पढ़ लेंगे सीटेट वाले तो, है ना। जितनी आपने वीडियोस देखी हैं उसके आधार पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाने चाहिए, जहां सॉल्व नहीं होंगे वहां बताया जाएगा। सी ऑप्शन, दौड़ना, बस लगाओ तुक्के लगाओ यार, ये तो सिंपल है ना। यहाँ पे भी बड़ी मसल का इस्तेमाल है, बस चढ़ेगा तो अपने जो स्थूल गतिक कौशल जिसको हम कह देते हैं वो होगा यहाँ पे, मतलब कि ग्रॉस मोटर स्किल चढ़ने में। दौड़ने में भी ऑब्वियसली आपके हाथ पैरों का इस्तेमाल होगा,
कुलाचे मारना, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या कहेंगे, बट हाँ इसका मतलब शायद कूदना वूदना होता होगा, मतलब बड़ी मसल का इस्तेमाल होगा। एक ऑप्शन है जो ऑड वन आउट है, सिंपल है, लिखना। ठीक है, ये लिखना उत्कृष्ट कौशल मान लीजिए, या इसको फाइन मोटर स्किल कह लीजिए आप, या फिर इसको सूक्ष्म गतिक कौशल कह लीजिए। इसीलिए मैं कहती हूं बहुत बार कि जो पेडागॉजी है, इसके जो टर्म्स हैं, जो मेन टर्म्स हैं, जैसे सेफेलोकॉर्डल हो गया, जैसे फाइन मोटर हो गया, जैसे सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस हो गया, आप टर्म्स को इंग्लिश में ही याद रखिए। हिंदी में इतने नाम है इनके, कभी भी पेपर में दूसरा नाम दे देगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इंग्लिश में एक ही नाम होगा हमेशा। ठीक है बात। तो फाइन मोटर स्किल्स यानी सूक्ष्म गतिक कौशल, जो आपका हाथों की जो छोटी छोटी मसल है ना, आपकी छोटी मांसपेशी का कोऑर्डिनेशन, समन्वय। जैसे कि आप लिखते हैं, बुनाई करते हैं, कढ़ाई करते हैं, आंखों में काजल लगाते हैं, और सैकड़ों चीजें हैं ऐसी। ठीक है बात। और बस आज के लिए इतना ही, मतलब आज के लिए इतना नहीं, ये वाले क्वेश्चन के लिए इतना ही। आगे बढ़ेंगे, दौड़ना चढ़ना में बड़ी मसल स्थूल गतिक कौशल का इस्तेमाल होगा। बहुत बढ़िया, लाइक शेयर करके आतंक मचाया हुआ है आप लोगों ने, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? हिंदी वाले बहुत ज्यादा खुश, बताएं एक बार। इंग्लिश भी ले आइए। हाँ, केवीएस वाले बिल्कुल देखें, बिल्कुल देखें। ये 500 क्वेश्चन आप कभी भी किसी भी पेपर से पहले देखेंगे ना, तो आधे से ज्यादा क्वेश्चन ठीक ही होंगे। बताओ एक बार फटाफट से, ग्रोह अवस्था बता दो एक बार। ग्रोह अवस्था मतलब कि ऑब्वियसली गैंग एज की बात हो रही है।